कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जमीन मिट्टी या पत्थर की नहीं बल्कि हीरे यानी डायमंड की बनी हो। एक ऐसी जगह जो इस ब्रह्मांड के किसी कोने में छिपी हुई है, जहां आपकी एक मुट्ठी मिट्टी भी अरबों डॉलर की कीमत रखती है। इतनी अमीर दुनिया कि वहां जाने से पहले इंसान का लालच ही उसे तबाह कर दे। लेकिन क्या हो अगर यह सिर्फ कल्पना नहीं है? क्या हो अगर ऐसी कोई जगह सच में मौजूद है? तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मांड के उस हिस्से की ओर जहां मौजूद है 55 कैंसरी ई, एक ऐसा ग्रह जिसे लोग डायमंड प्लेनेट कहते हैं। डायमंड प्लेनेट की खोज ये साल 2004 था जब खगोलविदों ने 55 कैंकरी नामक एक स्टार सिस्टम के चारों ओर घूमते हुए एक ग्रह को डिटेक्ट किया। इस ग्रह का नाम रखा गया 55 कैंकरी ई। शुरू में इसे एक साधारण सुपर अर्थ प्लेनेट माना गया, लेकिन जैसे जैसे इस पर रिसर्च होती गई, इसके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी चौंक उठे। इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से लगभग 8 गुना अधिक है और इसका आकार पृथ्वी से लगभग 2 गुना है। यह इतना पास है अपने तारे से कि एक साल सिर्फ 18 घंटे का होता है, मतलब एक दिन के अंदर एक पूरा साल। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इसके कंपोजिशन का एनालिसिस किया गया। वैज्ञानिकों को इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन की मात्रा बेहद अधिक मिली, और जब इतने हाई प्रेशर में कार्बन मौजूद हो तो वो बन जाता है डायमंड। पार्ट 2, डायमंड से बना ग्रह, एक साइंटिफिक संभावना। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की कोर कार्बन से भरपूर है। वहां का प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहां मौजूद कार्बन धीरे धीरे डायमंड में बदलता रहता है। कल्पना कीजिए एक पूरी दुनिया जो ज्यादातर हीरे की है, पहाड़, जमीन, खाइयां, सब कुछ हीरे का। लेकिन इसके बावजूद ये जगह इतनी खतरनाक है कि वहां कोई इंसान कुछ सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ की सतह का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना ज्यादा कि स्टील भी पिघल जाए। और ऊपर से रेडिएशन और एलियन वातावरण, यानी यह जगह जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही विनाशकारी भी है। पार्ट 3, इस ग्रह की सतह कैसी होगी? हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां वाकई चमचमाते हीरे नजर आते होंगे, लेकिन ये जरूर है कि वहां की सतह काफी अजीब और अद्भुत होगी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रह पूरी तरह लावा से ढका हुआ है और वह लावा कार्बन आधारित मिनरल्स का पिघला हुआ रूप हो सकता है। कहते हैं कि जब सूर्य की रोशनी इस ग्रह पर पड़ती है तो यह दूर से जलते हुए एक अंगारे की तरह दिखता है, और चूंकि यह ग्रह टाइडली लॉक्ड है, इसका एक ही हिस्सा हमेशा तारे की ओर रहता है। मतलब आधा हिस्सा हमेशा जलता हुआ और बाकी आधा हमेशा अंधेरे और ठंड में डूबा हुआ। पार्ट 4, इंसानी लालच और डायमंड का मोह। अब सोचिए अगर इंसान को पता चल जाए कि अरबों डॉलर के डायमंड से बना एक ग्रह मौजूद है तो क्या होगा? कॉर्पोरेट कंपनियां, स्पेस एजेंसियां, गवर्नमेंट्स सब उस पर पहुंचने की दौड़ में लग जाएंगे। लेकिन क्या हम तैयार हैं ऐसी दुनिया को छूने के लिए? जिस तरह से हमने धरती को लूटा, जंगल काटे, नदियां सुखाई, क्या हम वैसा ही कुछ 55 कैंकरी के साथ भी करेंगे? क्या ब्रह्मांड हमें ये मौका देगा, या फिर यह ग्रह हमें एक सबक देने के लिए है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर हीरा जीवन नहीं देता? पार्ट 5, डायमंड प्लेनेट का मैसेज। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी और भी कई दुनियाएं हो सकती हैं जो हमारे समझ से परे हैं। डायमंड प्लेनेट बस एक झलक है उस विशाल, रहस्यमयी और अनंत यूनिवर्स की जो हमें रोज नए नए संकेत दे रहा है। क्या हम उन्हें सुन पा रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम अब भी सिर्फ अपनी जरूरतें, अपने फायदे और अपने लालच में उलझे हैं। पार्ट 6, क्या वहाँ जीवन हो सकता है? अब एक और सवाल, क्या 55 कैंकरी ई जैसे ग्रहों पर जीवन संभव है? इसका जवाब फिलहाल ना में ही है। वहाँ का वातावरण, तापमान और रेडिएशन किसी भी जैविक जीवन को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी ये ग्रह हमें जीवन का महत्व सिखाता है। कैसे एक चमकदार और अमूल्य दिखने वाली जगह असल में जीवन के लिए सबसे अनुपयुक्त हो सकती है। पार्ट 7, यूनिवर्स की असली अमीरी क्या है? डायमंड, सोना, पैसा, ये सब इंसानों द्वारा बनाई गई वैल्यूज है, लेकिन यूनिवर्स के लिए ये सब बेकार है। इसका असली खजाना है बैलेंस, संतुलन और जीवन। और जब भी हम उस बैलेंस को तोड़ते हैं तो ब्रह्मांड हमें चेतावनी देता है। शायद 55 कैंसरी ई हमें वो चेतावनी देने आया है कि अगर हमने समय रहते ना संभला तो हमारा ग्रह जो आज जीवन से भरपूर है, कल सिर्फ एक चमकदार पर निर्जीव ग्रह बनकर रह जाएगा। पार्ट 8, एक कल्पना। अगर इंसान वहां पहुंचे, मान लीजिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम 40 लाइट ईयर्स की दूरी कुछ ही सालों में तय कर लें। मान लीजिए हम 55 कैंकरी ई पर उतर जाएं, तो वहां क्या होगा? सबसे पहले हमारा स्पेसक्राफ्ट उस रेडिएशन और हीट में जल जाएगा। अगर कोई रोबोट भी भेजा गया तो वह भी वहां कुछ घंटों से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर किसी ने उस जगह से डायमंड लाकर धरती पर बेचने की कोशिश की तो क्या होगा?
हीरे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हर कोई हीरे का मालिक होगा तो हीरा खास नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड हमें अमीरी का लालच दिखाता है, लेकिन छीन भी सकता है। पार्ट 9 निष्कर्ष। सीख क्या है? 55 कैंसरी हमें सिखाता है कि हर चमक के पीछे अंधकार भी छिपा हो सकता है, हर खूबसूरत चीज के पीछे एक खतरा भी हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, हर अमीरी जरूरी नहीं कि जीवन दे ही सके। हमने इस धरती को तबाह कर दिया क्योंकि हमें और चाहिए था। अब जब ब्रह्मांड हमें ऐसी चमकदार लेकिन जानलेवा दुनिया दिखा रहा है, तो शायद यह समय है रुकने का, सोचने का, समझने का कि असली अमीरी क्या है। जीवन, संतुलन, प्रकृति, या बस एक चमकती हुई चट्टान? तो दोस्तों, ये थी हमारी एक झलक उस दुनिया की जो हीरे से बनी है, इंसान के लिए बनाई नहीं गई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या हमें ऐसे ग्रहों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए या पहले अपनी धरती को बचाना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए ग्रह या एक नई चेतावनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।